लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि एलेक्स सैन डियाजी से लड़ रहा था क्योंकि वो उससे सिल्वर ड्रैगन छीनना चाहता था, लेकिन तभी बीच में जिन ली आ जाता है, लेकिन एलेक्स उसे मार देता है। जिसके बाद एलेक्स अपने दादाजी के पास आ गया था, जहाँ उसने उनका पीछा कर रहे बंदे को भी मार दिया था। फिर एलेक्स ने अपने बारे में अपने दादाजी को बता दिया था, जिसे सुन के एलेक्स के दादाजी बहुत खुश हो जाते हैं। साथ ही वो उससे कहते हैं कि मेरी बॉडी इस वक्त बहुत ज्यादा वीक है और ये सब इमोर्टल टेम्पल के लोगों की वजह से हुआ है, क्योंकि उनके सिपाहियों से बचने की वजह से मुझे अपना कल्टीवेशन स्टेबल करने का टाइम ही नहीं मिला। तो ये सुन के एलेक्स बोलता है कि वो इमोर्टल टेम्पल को एक दिन जरूर तबाह कर देगा। अब आगे तो एपिसोड 126 की शुरुआत में हम एलेक्स और उसके दादाजी को देखते हैं, जहां एलेक्स के दादाजी वाइन पीते हुए उससे कहते हैं कि मुझे अच्छा लगा कि तुम्हारा एम्बिशन इमोर्टल टेम्पल को तबाह करना है, जो कि एक काफी ऊंची सोच है। इसलिए मैं तुम्हें डीमन एम्परर का ट्रू ब्लड रिंग देना चाहता हूँ, जो तुम्हारी बॉडी को फिजिकली स्ट्रॉन्ग बनाएगा और इसमें कुछ चेंजेस भी करेगा। तो एलेक्स ये सुन के सोचता है कि मेरे दादाजी इतने समय से कितनी मुश्किलों में थे, लेकिन उन्हें मुझसे मिले अभी थोड़ा ही वक्त हुआ है और वो मेरी मदद भी करने लग गए हैं। अब एलेक्स वो स्केलेटन डॉग से मिला ट्रेजर अपने दादाजी को दिखाते हुए कहता है कि ये टेक्निक मुझे यहीं पास से ही मिली है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसमें लिखा क्या है। इस पे उसके दादाजी कहते हैं कि इसके अंदर थंडर पावर की सीक्रेट राज और टेक्निक्स छुपी हैं, इसलिए चलो हम दोनों इसे एक साथ समझते हैं। अब एलेक्स और उसके ग्रैंडफादर दोनों उस ट्रेजर को समझने लग जाते हैं, जहां उनके बीच में कई बार लाइटनिंग स्ट्राइक से टेस्ट भी होते हैं, लेकिन एंड में एलेक्स के अंदर थंडर से मेटल, फायर, वुड और वाटर को चेंज करने की एबिलिटी आ जाती है, जिसे 4 लॉ ऑफ थंडर भी कहा जाता है। साथ ही उस टेक्निक की मदद से एलेक्स के दादाजी ने भी अपने नए विंग्स बना लिए थे, जो उनकी एनर्जी से भी मिलके बने थे। लेकिन फिर भी एलेक्स के दादाजी उसे बताते हैं कि ये विंग्स अच्छे से कंप्लीट नहीं हुए हैं। इस पे एलेक्स भी बोलता है कि मुझे भी ऐसा ही लगता है कि मेरी टेक्निक भी अच्छे से कंप्लीट नहीं हुई है। तभी एलेक्स के दादाजी फिर से वही ट्रेजर देखकर एलेक्स से कहते हैं कि हो सकता है ये टेक्निक ही कंप्लीट ना हो। इसके बाद एलेक्स अपने दादाजी से कहता है कि अब जेस से मिलने का वक्त आ गया है, इसलिए चलो हम उसके पास चलते हैं। अब वो दोनों उसके पास जाने लगते हैं, लेकिन रास्ते में उन्हें कुछ बंदों से पता चलता है कि एंशिएंट टाइम्स के सुप्रीम बीइंग युआन तियान का ट्रेजर अनलॉक हो गया है। तो ये सुन के एलेक्स और उसके दादाजी भी उसी ओर चले जाते हैं, जहां उन्हें वहां पहुंचने पर एक पोर्टल के सामने एक क्रिस्टल दिखता है। तो उसे देखकर एलेक्स के दादाजी उसे बताते हैं कि मैंने सुना है कि युआन तियान एंशिएंट बीइंग इमोर्टल पूल में निर्वाणा स्टेज हासिल नहीं कर पाया था, इसलिए उसने अपने ब्लड को क्रिस्टल की फॉर्म में छुपा दिया था, ताकि कोई उस ब्लड का असली हकदार उसे हासिल कर सके। अब ये सुन के एलेक्स उस क्रिस्टल को लेने जाने लगता है, लेकिन एलेक्स के दादाजी उसे रोक देते हैं, क्योंकि वो जगह बहुत ही अजीब लग रही थी और वहाँ बहुत शांति भी थी। तो वहाँ की शांति को देखकर एलेक्स को लगता है कि वहाँ कोई छुपा हो सकता है, इसलिए वो अपने दादाजी से वापस यंग वाले रूप में आने को कहता है। तो एलेक्स के दादाजी जेड डॉल नाम के ट्रेजर की मदद से वापस यंग फॉर्म में आ जाते हैं। उसी वक्त वहाँ एक पर्सन आकर उस क्रिस्टल को ले लेता है। तभी वहाँ एक और बंदा आके वो क्रिस्टल मांगता है, लेकिन वो बंदा एक अजीब सा पास निकालकर उस बंदे से कहता है कि अगर तुम्हें दम है तो मेरे पीछे आकर ये ले लो। अब वो बंदा ये कहकर उस पोर्टल के अंदर चला जाता है, जिसके अंदर एक एंशिएंट लैंड था। इधर दूसरा बंदा भी वैसे ही पास निकालकर उस पोर्टल के अंदर चला जाता है, लेकिन थोड़े ही समय बाद उन दोनों की डेड बॉडी उस पोर्टल के बाहर आके गिरती है। तो ये देखकर वहाँ आ रहे लोग वहाँ से वापस जाते हुए कहने लगते हैं कि हमें पता ही था कि ये एक फेक पोर्टल है, जो किसी का ट्रैप है, ताकि वो लोगों के पासेस छीन सके, जिसकी मदद से वो असली वाले एंशिएंट लैंड में जा सकता है। तो इस तरह वही मोटा बंदा जिसे हमने पहले देखा था, वो उन दोनों की डेड बॉडी के पास आकर कहता है कि ये दोनों बेवकूफ मेरे जाल में फंस गए। अब वो मोटा बंदा उनमें से एक का पास ले लेता है, लेकिन तभी वहाँ एलेक्स और उसके दादाजी आ जाते हैं, जहाँ एलेक्स उस मोटे लड़के से कहता है कि तुम्हें जानबूझ के ये फेक ट्रैप बनाया ताकि तुम लोगों के पास से छीन सको। इस पे वो लड़का कहता है कि मुझे मजबूरी में करना पड़ा, पर इसके बदले तुम दूसरे वाला पास रख सकते हो, क्योंकि मुझे लड़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब ये बोल के वो लड़का वहाँ से चला जाता है, जिसके जाने के बाद एलेक्स के दादाजी एलेक्स से कहते हैं कि ये लड़का बहुत चालाक था, क्योंकि इसे पता था कि हम उससे वो पास छीन सकते हैं, इसलिए वो यहाँ से जल्दी से चला गया। ये सुन के एलेक्स वो दूसरा पास लेते हुए कहता है कि सीक्रेट रिलीव में चालाक होना ही पड़ता है। उसी वक्त वहाँ पर फेदर क्लैन का एक बंदा आ जाता है, जिसे लगता है कि एलेक्स और उसके दादाजी ने मिलकर ही पास चुराने के लिए ये ट्रैप सेट किया है, इसलिए वो उन दोनों से कहता है कि जो पास तुम्हें मिला है वो मुझे दे दो और इसके बदले मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। इस पे एलेक्स के दादाजी उससे कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम शुरुआत से ही यहीं छुपे थे और तुम्हारा मकसद भी पास चुराना ही था, इसलिए अब भोले बनने की कोशिश क्यों कर रहे हो। ये सुन के वो बंदा एक ज्योग्राफिकल मैप
ट्रैप निकालकर उन दोनों पर अटैक करने की तैयारी करने लगता है, लेकिन एलेक्स अपने गोल्डन फर्नेस की मदद से उन सारे अटैक्स को कंज्यूम कर लेता है। जिसके बाद वो उस बंदे से कहता है कि अब क्योंकि तुमने पहला अटैक कर ही लिया है, इसलिए मैं भी पीछे नहीं हटूंगा। अब ये बोल के एलेक्स अपनी थंडर स्पेयर बाहर निकाल लेता है, जिसे देखकर वो बंदा अपने विंग्स की मदद से वहाँ से भागने लगता है। इस पे एलेक्स बोलता है कि तुम अकेले ही नहीं हो जिसके पास विंग्स है। ये बोल के एलेक्स उस बंदे का पीछा करने लगता है और उससे हवा में ही फाइट करने लगता है। तभी एलेक्स अपनी नई थंडर की पावर का इस्तेमाल करके उस बंदे को हर जगह से वाटर से ट्रैप कर लेता है और फिर अपने स्पेयर से उस बंदे को मार देता है। जिसके बाद उसकी सीक्रेट बोन वापस से एंट्रेंस पे जाके उसे रिवाइव कर देती है। तो ये देखकर उन मिरर से देख रहे लोग बातें बनाने लगते हैं कि ये क्या हो रहा है, एक एक करके बड़े क्लैन के लोग कैसे मारे जा रहे हैं। उसी वक्त वहाँ वो पहले वाला बंदा आ जाता है और उससे पूछता है कि क्या तुम्हें भी किसी ऐसे बंदे ने मारा है जिसके पास थंडर पावर थी। तो इस पे वो बंदा हाँ करता है। ये सुन के मिरर से देख रही ऑडियंस बातें बनाने लगती है कि जरूर वो बंदा बहुत बड़ा जीनियस होगा। साथ ही उन लोगों को पता चल जाता है कि उसका नाम हुआंग है, क्योंकि एलेक्स ने अपर वर्ल्ड में एक पिलर पर अपनी पावर टेस्ट करने के बाद वहाँ अपना नाम हुआंग ही लिखा था। इधर वो दूसरा बंदा पहले वाले से कहता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, जब तक मेरे क्लैन के लोग वहाँ हैं वो जिंदा बाहर नहीं आ सकता। इस तरफ एलेक्स उस फेदर क्लैन के बंदे से भी मिला पास रख लेता है ताकि एलेक्स और उसके दादाजी एक साथ एंशिएंट लैंड में जा सके। उसी वक्त वहाँ चोंग आ जाता है जो एलेक्स से कहता है कि मैंने सुना है कि तुम काफी चोरियां कर चुके हो। तभी वहाँ जेसिका भी आ जाती है, जिसके बाद चोंग एलेक्स से कहता है कि पहले तुमने जेसिका का लेग आर्मर चुराया और अब ये पास चुराने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हें क्या लगता है कि कोई तुम्हें सबक नहीं सिखा सकता? ये सुन के एलेक्स जेसिका से कहता है कि हमारी प्रॉब्लम हम आपस में डिस्कस करके सुलझा सकते थे, तुम्हें इसमें बाहर वालों को लाने की जरूरत नहीं थी। इस पे जेसिका एलेक्स से कहती है कि तुम अपने आप को समझते क्या हो, ना मैं तुम्हारे क्लोज हूँ ना मैं तुम्हें जानती हूँ, तो तुम ऐसी बातें कैसे कर सकते हो? ऊपर से मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारे इंटेंशंस क्या है। उसी वक्त चोंग जेसिका से कहते हैं कि तुम्हें इससे बात करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये लातों का भूत है। ये सुन के एलेक्स के दादाजी उससे कहते हैं कि चोंग वेनरेबल लेवल की पीक पर है और तुम थोड़े ही समय पहले वेनरेबल लेवल पर पहुंचे हो, इसलिए इससे मैं लड़ता हूँ। ये सुन के एलेक्स अपने दादाजी से कहता है कि आप चिंता मत कीजिए और बस मुझ पर ट्रस्ट रखिए, ऊपर से चोंग उससे ही लड़ने आया है तो उससे मैं ही लड़ूंगा। तो ये सुन के एलेक्स की दादाजी साइड हो जाते हैं, लेकिन चोंग ये देखकर बोलता है कि तुम दोनों साथ ही हो, इसलिए मैं तुम दोनों को साथ मारूंगा। अब ये बोल के चोंग अपनी स्पेयर से एलेक्स पर अटैक करता है, जिसे एलेक्स अपने गोल्डन फर्नेस से रोक तो लेता है, लेकिन एलेक्स को महसूस होता है कि चोंग उन सब में से सबसे ज्यादा ताकतवर है जिनसे वो आज तक मिला है। साथ ही एलेक्स सोचता है कि उसके दादाजी अभी इंजर्ड है, इसलिए वो उन्हें फाइट में नहीं घसीट सकता। इस तरफ बाहर इस मैच को देखकर ऑडियंस दो टीमें बढ़ जाती है, जहां एक कहती है कि ये लड़का पागल है जो चोंग से पंगा ले रहा है, लगता है ये मरना चाहता है, और दूसरी साइड कहती है कि इसके पास गोल्डन फर्नेस है जो कि एक रेयर ट्रेजर है, तो हो सकता है कि ये उसकी मदद से बच जाए। इधर चोंग भी सोचता है कि एलेक्स हाल ही में वेनरेबल लेवल पर पहुंचा है, लेकिन फिर भी वो उसके अटैक्स को रोक पा रहा है। अब चोंग लगातार एलेक्स पे अटैक करने लगता है, जिससे एलेक्स इधर उधर होके बचने लगता है। तो ये देखकर चोंग कहता है कि तुम कब तक ऐसा करते रहोगे? तो ये सुन के एलेक्स भी अपनी स्पेयर बाहर निकाल लेता है और उससे चोंग पर अटैक करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से चोंग को बराबर की टक्कर मिल रही थी। इसलिए वो एलेक्स से कहता है कि तुम काफी स्मार्ट हो क्योंकि तुम्हें अपनी ताकत और वीकनेस का अंदाजा है, लेकिन तुम्हारा लेवल अभी बहुत नीचे है, इसलिए तुम मुझसे नहीं लड़ पाओगे। लेकिन चोंग की ये सेंटेंस खत्म करने से पहले ही वो चोंग पर फिर से अटैक करने लग जाता है। तो उन अटैक्स को रोक कर चोंग एलेक्स से बोलता है कि तुम एकदम से अटैक करके मुझ जैसे को कभी नहीं हरा पाओगे, बल्कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें क्लोज कॉम्बैट ही लड़ना है तो यही सही। अब ये बोल के चोंग एलेक्स के पास जाके लड़ने लगता है, जहाँ थोड़े ही समय बाद हम एलेक्स की स्पेयर पर खून देखते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है।